जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और यह ब्रह्मास्त्र कोर्स आपका चल रहा था जिसमें डिटर्मिनेंट तक हम लोग देख लिए थे और बीच में जो है ये पैनल की वजह से जो पैनल नहीं आ पा रहा था, इसके वजह से थोड़ा सा क्लास डिले हो गया था ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला। लेकिन पुनः आप लोग का जो है ये ब्रह्मास्त्र कोर्स शुरुआत हो गया है और अब हम लोग जो है जैसे ही डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो सभी के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, चाहे वो ब्रह्मास्त्र कोर्स का हो या फिर मिशन 50-50 का हो, ठीक है। दोनों के दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया पूरे प्लेलिस्ट का, आप जाकर वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का आज पहला क्लास होने वाला है और आपको ये बता दें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 44 अंक का सवाल आपसे पूछा जाता है, ये बुक कहता है आपका। और आपको हम बता दें कि 44 ही नहीं, पूरे कैलकुलस को यदि हम जोड़ लेते हैं जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर इसके बाद है आपका अवकल समीकरण, ये कुल मिलाकर यदि पूरे के पूरे कैलकुलस को हम लेते हैं तो पूरे कैलकुलस से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 60 अंक, 55 अंक, 60 अंक का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये जो आपका सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन से जो है और इंटीग्रेशन से जो है भर भर कर सवाल पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से यदि देखा जाए तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए आज जो हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, आपको हम एक बात बता दें कि यदि आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कभी भी नहीं पढ़ा है, और आप यदि अंत तक वीडियो को देख लेते हैं, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो घबराए नहीं, ठीक है। अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करने की जरूरत आपको नहीं है, आप वीडियो में अंत तक केवल बने रहें। और यदि आपके क्लास पूरा खत्म होने के बावजूद यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को डिसलाइक मार के आगे निकल जाइएगा, ठीक है। लेकिन इतना हम आपको जरूर कहेंगे कि आप एक बार अंत तक जरूर देख लीजिए वीडियो को। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उससे डिफरेंट आपको मिलेगा, उससे अलग आपको मिलेगा और बेहतर आपको मिलेगा, ठीक है। गणित आप सीखेंगे, हमारा एक ही मानना है कि बच्चा बोर्ड एग्जाम में खुद जाकर लिखेगा, वहां टीचर कोई भी नहीं उपस्थित होता है एग्जाम में बच्चों को लिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम आपको सिखाने में भरोसा रखते हैं, ना कि आपको रटाने में भरोसा रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। आइए आज डिफरेंशिएशन के क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपका जो है ब्रह्मास्त्र कोर्स 2023 है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलज, और 44 अंक कंप्लीट की बात जो कर रहे हैं। पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो 44 अंक नहीं, पूरे 50 से 60 अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह हमारा टारगेट है 99 नहीं तो 100। हमने एक टारगेट लेकर चला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको या तो 99 दिलाना है या फिर 100 दिलाना है, ठीक है। 99 नहीं तो 100, उससे कम का टारगेट रखने की जरूरत ही नहीं है हमें। फायदा क्या है उससे कम लाकर पढ़ने से? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास चल रहा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है पूरे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। ऐसे पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला था, लेकिन क्यों ना हम लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए ना। यदि हम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो आइए हम लिखकर ही आपको जो है यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप जो है आसानी से उसको देख पाए, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन का जो सूत्र है, पहला सूत्र हम यहां पर लिख रहे हैं कि यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, किसी भी कांस्टेंट का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है। और कांस्टेंट में कौन कौन आता है? तो जितने भी संख्या है सबके सब कांस्टेंट है, ए बी सी डी, ये सबके सब क्या है? कांस्टेंट यहां पर रखा जाता है, ठीक है। के ये कांस्टेंट है, सी ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है हमेशा 0 होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। चलिए देखिए,
तो यदि आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट में आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप ही बता दीजिए ना कि कांस्टेंट में क्या परिवर्तन कीजिएगा। जैसे 5 है तो 5 में परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं, वो अपरिवर्तित होता है। कांस्टेंट का जो आप ये उसका डेफिनेशन है कि वैसा मान जो कभी ना बदले वो आपका कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट में परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन की बात करेगा तो हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, कोई भी फंक्शन आ जाए यदि वो होल पावर वाला है। ठीक है, कोई भी फंक्शन आ जाए यदि वो होल पावर है, जैसे मान लीजिए कि x के होल पावर में n आ जाए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन यदि होल पावर वाला है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर को आगू में लिखते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं। मेरा x और n आपको जो है थोड़ा सा सेम लगेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कोई भी आपका फंक्शन आ जाए जो होल पावर वाला फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर को ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, पावर को आगू में रखते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा समझिएगा, ध्यान से देखिए इधर, यदि आपका फंक्शन e के पावर वाला है, ठीक है ना, e के पावर वाला फंक्शन है तो e के पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, यानी e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। अगला देखेंगे चौथा, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए इधर, log x का डिफरेंशिएशन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 में जो उसके कोणांक में है उसको बटा में लिख देते हैं। ठीक है, 1 में कोणांक यानी log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x के बराबर। अब इस पर कुछ कुछ एग्जांपल भी हम देखते चलते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन तो ये पूरा का पूरा गारंटी है कि आप डिफरेंशिएशन के सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछे कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, d5 में dx तो 0 के बराबर। यदि आपसे पूछे कि d log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। यदि आपसे पूछे कि d k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन की बात करेगा तो। यदि आपसे पूछे कि d 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो कोई भी कांस्टेंट हो कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब बात आती है होल पावर वाले फंक्शन की। ठीक है, होल पावर वाले फंक्शन की, इसके लिए थोड़ा सा और अब कुछ बता दे, इस पर थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। होल पावर वाले फंक्शन पर बात करते हैं, e के पावर वाले फंक्शन पर। जैसे देखिएगा यहां पर कि फंक्शन आपका आ जाए कि d e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा बाबू, dx e के पावर x यानी ज्यों का त्यों, e के पावर x यानी ज्यों का त्यों। ठीक है, e के पावर x यानी ज्यों का त्यों, माने जो e के पावर में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। e के पावर x वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो नो चेंज होता है, ज्यों का त्यों होता है। फिर यहां पर log वाला फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो उसके कोणांक में है 1 करके लिख दीजिएगा, तो log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आइए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका होता है cos x। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसके बाद यदि cos का डिफरेंशिएशन देखा जाए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, इसके बाद tan का डिफरेंशिएशन यदि देखा जाए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। tan के बाद cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से इधर, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक x इंटू टेन एक्स। और कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिएगा कॉसेक x का डिफरेंशिएशन होता है
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यह हो गया डिफरेंशिएशन किसका, तो जो आपका फंक्शन है क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फंक्शन है ये, हाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ठीक से, इसको जल्दी से देख लीजिए सभी लोग। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले बेहतर तरीके से देखेंगे तभी जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाइएगा आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात करें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की बात करें, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की यदि बात करें तो सबसे पहले आपका आता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान से देखिएगा, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए यहां पर, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जो साइन में आपको दिख रहा है यदि उसी में आप केवल माइनस लगाते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तीसरा आपका है कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, देखिएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका है चौथा d कॉट इनवर्स एक्स बटा में dx, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सिर्फ tan वाला में माइनस लगा देना है। यदि tan इनवर्स एक्स वाला जो फॉर्मूला है उसमें माइनस लगा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पांचवा आपका है कि d सेक इनवर्स एक्स, हाँ बटा में dx। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, हाँ ये सेक इनवर्स एक्स का होता है। और यदि आप कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो d कॉसेक इनवर्स एक्स बटा में dx, ठीक है, बराबर हो जाता है, जो सेक वाला है उसी में माइनस लगा देना है, माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यह है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से जो है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी फंक्शन है उसका आपका आसानी से जो है डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। एक इसी में आप ऐड कर लीजिए कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आता है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, a के पावर x इंटू लॉग a। क्लियर हो गया, तो ये हो गया लगभग आपका जो बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, वो लगभग बेसिक फॉर्मूला आपका जो है यहां से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हाँ जितने भी बेसिक फॉर्मूला है लगभग बेसिक फॉर्मूला यहां से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां कांस्टेंट से हमने शुरुआत किया है, e के पावर वाला है, लॉग वाला है, फिर यहां पर आपको जो है टोटल के टोटल ट्रिग्नोमेट्री हो गया नहीं, हाँ, और जब आप इधर देखेंगे तो ये आपका जो है टोटल इनवर्स फंक्शन का जो है फॉर्मूला है। तो जब आप फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। अब आपको जो है इसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यदि वो 5 कॉन्सेप्ट अभी आप सीखते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है ये डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी आपको अभी हम पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कराने वाले हैं। इसलिए आराम से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन के 5 खतरनाक रूल। देखिएगा जो डिफरेंशिएशन का 5 खतरनाक रूल है, 5 खतरनाक रूल, 5 खतरनाक रूल, हाँ डिफरेंशिएशन के 5 खतरनाक रूल की बात कर लेते हैं। यही 5 खतरनाक रूल पूरे डिफरेंशिएशन के सवाल को आसानी से बनवा देगा। ठीक है ना, आइए वो 5 खतरनाक रूल में सबसे पहला रूल आपका क्या है समझिएगा ठीक से। सबसे पहला रूल आपका है कि यदि कोई भी फंक्शन
कोई भी फंक्शन हो और वो होल पावर वाला हो, ठीक है, होल पावर वाला फंक्शन हो, तो आपको क्या करना है, गौर से समझिएगा। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसका, तो सबसे बड़ी चीज क्या होता है डिफरेंशिएशन में, कि बटा में किसको उतारे। आप आराम से पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। कोई भी फंक्शन आपका आ जाए और यदि उस फंक्शन में होल पावर में आपको कुछ दिख रहा है, कोई कांस्टेंट दिख रहा है होल पावर में, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है कि पावर को छोड़कर जो आधार में होगा उसी को बटा में उतारेंगे, ठीक है ना। पावर को छोड़ देंगे और जो आधार में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां आपका है, गौर कीजिएगा, x के पावर 5, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को छोड़ देंगे और जो आधार में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां आपका है साइन के पावर 5x, यानी होल पावर में 5 है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 को छोड़ देंगे और साइन x को बटा में उतारेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां आपका है e के पावर x और इसके पावर में है 5, ठीक है ना। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे गौर करेंगे इधर, तो e के पावर वाला को बटा में लिख देंगे, e के पावर वाला को बटा में उतारेंगे, यानी पावर को छोड़कर जो आधार में है उसको बटा में उतारेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका आ जाए log x के पावर में है 7, ऐसा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर में है उसको छोड़कर जो आधार में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। यानी कोई भी फंक्शन आ जाए यदि वो होल पावर वाला है, तो पावर को छोड़कर जो उसके यहां पर दिख रहा है, जो उसके आधार में दिख रहा है उसी को बटा में उतारेंगे। यह पहला रूल आपका है। चलिए दूसरा रूल समझते हैं। यदि कोई फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए यहां पर साइन एक्स लिखे, तो साइन एक्स के जगह पर साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है। माने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लेते हैं। यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है, और वो होल पावर वाला नहीं हो, यदि होल पावर वाला होगा तो सबसे पहले इसी का क्रिया होगा, इसके बाद किसी का क्रिया होगा, ठीक है। तो यदि होल पावर वाला होगा तो पहले ये वाला क्रिया कर लेंगे, उसके बाद यदि केवल और केवल ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि उसके जो कोणांक में आपको दिखेगा, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक में आपको दिखेगा, बस उस कोणांक वाले फंक्शन को ही बटा में उतारना है, तीसरा किसी को बटा में नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है साइन x के पावर 5, तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कोणांक में आपको दिख रहा है इसी को बटा में उतारिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है cos log x, ऐसा। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आपको दिख रहा है उसी को बटा में उतारना है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा tan e के पावर x, ठीक है ना। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में दिखेगा बटा में उसी को उतारना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि आपका फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉग वाला फंक्शन हो, और उसमें होल पावर नहीं लगा हुआ हो, यदि होल पावर लगा हुआ रहेगा तो पहले होल पावर वाला क्रिया, ठीक है। तो यदि लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो लॉग के कोणांक में लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिखा हुआ रहे, हाथी घोड़ा कुत्ता बिलाई ऊंट बहेरा कुछ लिखल है इसके कोणांक में, बस कोणांक वाले फंक्शन को बटा में उतारना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा log x के पावर 3, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कोणांक में दिख रहा है बटा में वही उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है log 5x, जो कोणांक में आपको दिख रहा है यही बटा में उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है log sin x, ठीक है, तो जो log के कोणांक में दिख रहा है बटा में वही उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है log e के पावर में x, ठीक है, तो जो log के कोणांक में है बटा में वही उतरेगा, ठीक है ना। इस तरीके से तीसरा हो गया। अब आइए चौथा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यदि फंक्शन e के पावर वाला हो या a के पावर वाला हो, ठीक है, e के पावर वाला हो या a के पावर वाला हो, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस समय आपको क्या करना है कि जो e के पावर में दिख रहा है
या जो a के पावर में दिखेगा बटा में उसी को उतारना है। ठीक है ना बाबू, जो e के पावर में दिखेगा या a के पावर में दिखेगा बटा में उसी को उतारना है। जैसे समझिए कि e के पावर में मान लीजिए कि यहां लिखल है 5x, तो 5x बटा में उतरेगा। जैसे मान लीजिए e के पावर में लिखल है log x, ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x बटा में उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखल है e के पावर में sin x, ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x बटा में उतरेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो जब आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो अर्थात e के पावर वाला हो, तो जो e के पावर में होगा बटा में उसी को उतारेंगे। ठीक है, जो e के पावर में होगा बटा में उसी को उतारेंगे। चलिए देखिएगा, इसके बाद ध्यान से देखिए इधर, ये क्या हो रहा है। हाँ, अब एक दो और कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका फंक्शन जो चौथा तो हो गया था ना, कहां तक हो गया था, एक मिनट, कहां तक हो गया था, 4 तक हो गया था। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है समझिएगा कि यदि आपका फंक्शन जो है रूट वाला हो, एक मिनट, यदि आपका फंक्शन रूट वाला हो यानी रूट के अंदर में कोई फंक्शन आपका दिया गया हो, ठीक है, रूट के अंदर में यदि आपका कोई फंक्शन दिया गया हो, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो रूट के अंदर में आपको दिखेगा बटा में उसी को उतारना है। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है रूट के अंदर में फंक्शन बटा में वही उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है रूट एक्स के पावर 5, तो जो रूट के अंदर में है बटा में वही उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है रूट लॉग एक्स, ठीक है, तो जो रूट के अंदर में है बटा में वही उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है रूट ई के पावर एक्स, तो जो रूट के अंदर में है बटा में वही उतरेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है रूट साइन इनवर्स एक्स, तो जो रूट के अंदर में है बटा में वही उतरेगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये 5 कॉन्सेप्ट है और इसी 5 कॉन्सेप्ट के आधार पर आप डिफरेंशिएशन के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, जो आपसे नहीं बनेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बस आपको हमारा ये 5 खतरनाक रूल याद रखना है और साथ में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन याद रखना है। एक चीज और आपको बताते हैं, यदि आप रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फॉर्मूला में हमने नहीं लिखाया था, ऐसे फॉर्मूला में ही है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और रूट वाला ज्यों का त्यों। ठीक है, 1/2 रूट वाला ज्यों का त्यों। क्लियर है, 1/2 रूट वाला ज्यों का त्यों। यदि आपसे एक चीज और है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन देखिएगा, 1/x का तो log x होता है, सॉरी एक मिनट, देखिएगा आपको क्या करना है, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्या लिख रहे हो, तो इसका हो जाएगा आपका d 1/x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता है -1/x², ये होता है -1/x²। तो ये 2 चीज और आपको लिख लेने की जरूरत है, ये 2 पॉइंट और आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 ज्यों का त्यों, और यहां पर देखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² के बराबर होता है। ये पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन का जो है आपको निचोड़ बता दिया आज। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अभी रुक जाइए, अभी भागिए नहीं, अभी कुछ यहां पर क्रिया होने वाला है, इसलिए आपको भागने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। हम थोड़ा सा अब आपको जो है बैक करके पेज पर लेके चलते हैं पीछे, जैसे यहां पर, हाँ यहां पर लेके आ गए हम, यहां पर नहीं, एक मिनट, हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं, रुक जाइएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपका है, सवाल है कि y बराबर, ध्यान से देखेंगे, साइन और स्क्वायर x। ठीक है, सवाल आपका है कि y बराबर साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy/dx का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ
अवकलज करने पर, ठीक है, अवकलज करने पर। अच्छा, अवकलज करेंगे तो क्या होगा समझिए, पहले लिखेंगे क्या, dy बट्टा में dx। देखिए जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा बट्टा में दिखना चाहिए आपको। यदि वो बट्टा में आ गया मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये जो बट्टा में उतारने वाली बात कहे हैं इसलिए कहे हैं कि जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि वो आपके बट्टा में दिख गया समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यदि वो बट्टा में नहीं दिखा इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। चलिए देखिएगा, तो अब क्या करना है, डी साइन और स्क्वायर एक्स बटा में क्या हो जाएगा बाबू, डी, हाँ ये देखिए होल पावर वाला है ना, तो पावर को छोड़कर जो आधार में होगा उसी को ना बट्टा में उतारेंगे। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि जब आपका फंक्शन होल पावर वाला हो, गौर करेंगे इधर देख लीजिएगा, शुरू में ही आपको बताया है, यहां देखिए कि जब आपका फंक्शन जो है होल पावर वाला हो, जैसे यहां दिख रहा है, जब आपका फंक्शन होल पावर वाला हो तो करना क्या है, सॉरी 5 रूल है उसमें ना बताए हैं, 1 मिनट यहां पर, हाँ जब आपका फंक्शन होल पावर वाला हो तो क्या करना है कि पावर को छोड़ देना है और जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारना है ना। तो आ जाइए देखिए यहां पर, ये कहां गया भाई, ये देखिए, तो जो पावर में आपको 2 दिख रहा है इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा बट्टा में, साइन एक्स, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको कहते हैं चेन रूल। तो अब हो जाएगा आपका डी साइन एक्स बट्टा में डी एक्स। क्या बोले हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो जो उसके कोणांक में होगा बट्टा में वही आएगा ना। अभी dx नहीं लिखिए, अभी dx नहीं लिखिए, ओ तेरी, अभी dx नहीं लिखिए, इसको मिटा लीजिए थोड़ा सा। हाँ देखिए यहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में होगा बट्टा में वही आएगा, तो बट्टा में dx आ गया, बट्टा में dx आ गया मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। जब आपका डिफरेंशिएशन हो गया बात खत्म हो गया। अब देख लीजिए होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या बोले हैं कि जो पावर में होगा उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आप पावर में से 1 कम कर लेंगे, पावर में 2 है 1 कम करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन अभी आपको जस्ट बताए हैं कितना होता है, कॉस एक्स ना। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो sin 2x, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है sin 2x का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, देख सकते हैं। या मान लीजिए कि कुछ ऐसा सवाल आपका आ जाए कि y बराबर, गौर करेंगे इधर, sin x के पावर 5, आराम से क्वेश्चन बनाइएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा में dx बराबर d साइन x के पावर 5 बट्टा में क्या आएगा, देखिए ये फंक्शन होल पावर वाला नहीं है क्योंकि पावर कोणांक पर लगा हुआ है, तो ये होल पावर वाला फंक्शन नहीं है। कब होल पावर वाला होगा, जब x के पावर 5 जब दिखेगा तब वो होल पावर वाला होगा। लेकिन यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो उस पर होल पावर नहीं है, तो क्या होगा, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसके कोणांक में जो है वही बट्टा में उतरेगा, तो बट्टा में आ जाएगा x के पावर 5 गुने dx के पावर 5, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो देखिए अब होल पावर वाला फंक्शन है, x के पावर में 5 है ना, तो जब होल पावर वाला फंक्शन होता है तो पावर को छोड़कर जो आधार में होता है उसी को बट्टा में उतारते हैं, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, dx, बटा में dx आ गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। जब डिफरेंशिएशन हो गया तो बात खत्म है, क्या लिखेंगे, dy बटा dx बराबर, देखिए यहां पर जिसमें लगा हुआ रहेगा d, यानी जिसके बगल में होगा d उसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सब ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तो यहां d है लगल साइन में, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, x के पावर 5 है, होल पावर वाला फंक्शन है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, हो गया डिफरेंशिएशन। देख लीजिएगा, यदि थोड़ा सजाकर लिखना चाह रहे हैं तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया, सज गया ये, ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। मान लीजिए कि सवाल आपका है y बराबर साइन लॉग x,
ठीक है, देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर d साइन, ध्यान से देखेंगे इधर, log x। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में होगा वही बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आ जाएगा कितना, log x। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, d log x। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, तो जो log के कोणांक में होगा वही बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आ जाएगा आपका dx। देखिए जिसके साथ लगा हुआ है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, d किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, बाकी सब ज्यों कहते हो, कोणांक वाला ज्यों कहते हो, कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x, यानी इसका हो जाएगा आपका cos log x और बटा में x। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ये जो आज का क्लास हम लोगों ने देखा है, ये डिफरेंशिएशन का पूरा निचोड़ है। मतलब डिफरेंशिएशन का यदि आपने एबीसीडी भी नहीं पढ़ा है तो आज का जो ये क्लास आपको देखने को मिला है, बस आप इसको यदि आराम से एक बार देख लेंगे तो डिफरेंशिएशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप इस 5 रूल से अलग बनाते होंगे। बस ये 5 रूल डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को बनाने के लिए सफिशिएंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बनाना हो या 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन हो या फिर 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंशिएशन के सवाल को बनाने के लिए ये 5 रूल आपका सफिशिएंट है, और यही 5 रूल डिफरेंशिएशन के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व करा देगा। ठीक है बाबू, आशा करते हैं कि आपको जो है आज का क्लास पसंद आया होगा, बेहतर लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब क्या देख रहे हैं, अब तो तांडव हो रहा है, गणित का तांडव शुरू हो चुका है। इसलिए एक बार सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।